हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुरेश कुमार है और मैं आज आपको बताऊंगा कि आप क्लास 10th के बोर्ड पेपर में अच्छे नंबर गेन कैसे कर सकते हो। तो बेसिकली ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये गवर्नमेंट स्कूल्स के स्टूडेंट के लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि जो गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट होते हैं उन्हें ये नहीं पता होता कि उन्हें स्टडी किस तरीके से करनी चाहिए और किस सब्जेक्ट पर अपना कमांड पकड़ना चाहिए। तो देखिए क्या होता है। नॉर्मली अपने पास क्या होता है, एक मैथ होता है, एक साइंस होती है, एक SST सोशल साइंस होता है, SST, ठीक है। और उसके बाद एक हिंदी होता है, एक इंग्लिश होता है। ऐसे ही 5-6 सब्जेक्ट होता है। इनके अंदर भी 3 किताबें होती हैं, इनके अंदर भी 3 होती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और एक और बायो। और इसके अंदर एक ही होती है। हिंदी के अंदर भी एक होती है, इंग्लिश के अंदर भी 2 किताब होती है, एक लैंग्वेज हो गई। तो देखिए क्या होता है, हम जो गवर्नमेंट के स्टूडेंट होते हैं ज्यादातर तो सर्वोदय बाल विद्यालय के, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय की बात नहीं करूंगा मैं, वो थोड़ा हाई लेवल का हो गया। तो वहां क्या प्रॉब्लम होती है कि बच्चा ना मैथ, साइंस और इंग्लिश, 10th क्लास के बच्चे इन सब्जेक्ट पे फोकस ज्यादा करते हैं। ये तो इंग्लिश पढ़ेंगे, ये तो साइंस पढ़ेंगे, ये तो मैथ पढ़ेंगे। और साइंस में भी ना ज्यादातर उनकी जो कमांड होती है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री में होती है। बायो तो भूल जाओ, क्योंकि 10th में जो बायो है वो मुझे लगता है कि टीचर उतना अच्छे से पढ़ाते नहीं है। रीजन मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने भी उस समय बायो उतनी अच्छे से पढ़ी नहीं थी, तो मुझे बायो बड़ा डिफिकल्ट लगता था। कुछ बच्चों की पकड़ बायो में ज्यादा अच्छी होती है। तो प्रॉब्लम क्या आती है, देखो गवर्नमेंट बॉय के साथ, बच्चों के साथ मैं बताता हूँ। टीचर जो होता है ना वो क्या करते हैं, उनको लगता है कि फिजिक्स बहुत ज्यादा हार्ड है, तो वो क्या करते हैं, साइंस पे फोकस करते हैं कि साइंस में बच्चों को पास होना कंपलसरी है। साइंस एक सब कुछ है, दाता है, मतलब पूरे सब्जेक्ट का एक बाप है, ऐसा मानते हैं वो। और मैथ तो बिल्कुल कंपलसरी कर रखा बच्चों के लिए कि मैथ नहीं पढ़ोगे तो पूरे सब्जेक्ट में फेल हो जाओगे, दिमाग में ऐसा भर रखा। देखो क्या होता है, आप बच्चा अपना ना 50% इसे देता है और 50% इसे देता है। ये मान के चलो कि हम इसे 40% देते हैं, ठीक है, 10% इसे देता है। देखो सबका अपना अपना होता है। कोई किसी को इंग्लिश नहीं आती तो इंग्लिश पे ज्यादा फोकस करता है, किसी को मैथ नहीं आती मैथ पे ज्यादा फोकस करता है, किसी को साइंस नहीं आती साइंस पे ज्यादा फोकस करता है। मतलब इन तीनों को मिला के अगर मैं कहूँ ना, इन तीनों को मिला के तो टोटल 100% आप इन्हीं सब्जेक्ट में देते हैं। मतलब मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश में ही हम पूरा अपना जो एनर्जी है ना वो सब इसी में लॉस करते हैं। अब जो हमारे पास सब्जेक्ट बचे वो क्या बचे, अपने पास जो सब्जेक्ट बचा ना, सब्जेक्ट बचा SST, सोशल साइंस और हिंदी, ठीक है। इन सब्जेक्ट पे ना हम कमांड नहीं बनाते, अपनी क्या नहीं बनाते, कमांड नहीं बनाते। अब देखिए क्या होता है, गवर्नमेंट वाले उनको प्रॉब्लम कहाँ आती है, वो पूरे साल इस पे मेहनत करते हैं। नॉर्मली 20 में से उनको स्कूल से अगर कोई बच्चा टॉपर होगा ना क्लास का मतलब जो बिल्कुल ही पढ़ने में अच्छा तो उससे 18 नंबर मिलते हैं, ठीक है। कोई बच्चा बिल्कुल लोअर होगा तो उसे 12 नंबर मिलते हैं। कोई बच्चा मिड का होगा तो उसे 15 नंबर मिलते हैं। तो देखो ये जो क्लास के नंबर है ना 20 नंबर, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बिहेवियर टीचर के साथ कैसा है। मतलब वो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने नंबर दे। तो आप ना इसमें ये 12 नंबर सोच के रखो कि मुझे 12 नंबर ही मिलेंगे, मैं इतना काबिल नहीं कि टीचर मुझे 18 नंबर 19 नंबर दे दे, ठीक है। पता नहीं गवर्नमेंट वाले क्यों नहीं देते, शायद देते होंगे, मुझे तो कोई आइडिया नहीं कि गवर्नमेंट वाले आज तक किसी को 20 में से 20 दिया। तो देखो क्या करना अपने को ना इन सब्जेक्ट को डिवाइड कर लेना है और सबसे ज्यादा हमें फोकस हिंदी और SST सोशल साइंस पे देना है। अब ऐसा क्यों, देखो होता क्या है कि बच्चे ना पूरी साल इन सब्जेक्ट को पढ़ते हैं और बच्चे क्या सोचते हैं कि लास्ट के पेपर के कुछ दिन पहले हम हिंदी और SST को पढ़ लें। पता है मैं आपको बताता हूँ, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र शायद हिंदी में कहते हैं इसे। आप मानिएगा नहीं, मैंने ना 9th में इकोनॉमिक्स, मतलब मुझे हिस्ट्री से ना एक एलर्जी सी हो गई थी कि नहीं यार हिस्ट्री पढ़नी नॉट पॉसिबल, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है, मुझे ऐसा फील होता था। क्योंकि ना मुझे कोई टीचर पढ़ाता नहीं था और जिस इंस्टीट्यूट में मैं जाता था वो भी मैथ, साइंस, इंग्लिश ये 3 चीज लेके बैठे पढ़े रहते थे। तो हिस्ट्री अपने बस की नहीं थी। हिस्ट्री के चक्कर में ना मैं 9-10 हिस्ट्री पढ़े ही नहीं, इतना मतलब एक नफरत सी होने लगे थे कि हिस्ट्री दिया ही क्यों।
लेकिन जब मैंने डिप्लोमा किया, डिप्लोमा में कहीं हिस्ट्री नहीं है, लेकिन जब बीटेक में है ना, तो बीटेक में हमने बायोलॉजिक पढ़ा है, बीटेक में हमने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, कई सारी चीजें पढ़ी। तो जब वहां पढ़ा ना, तो ऐसे लग रहा कि ये चीजें मतलब ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है यार। मतलब मैं कहूँ ना कि अगर ये 80 नंबर का पेपर होता ना, तो आप 80 नंबर तो नहीं गेन कर सकते यार, क्योंकि 100% एफिशिएंसी किसी की नहीं होती, लेकिन आप 79% नंबर गेन कर सकते हो। और मैं लिख के देता हूँ, देखो मैं ये नहीं, अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, मैं एक इंजीनियर हूँ, अभी बना नहीं हूँ, फिर भी जो मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, तो मैं अगर चीजों को सही फोकस करूँ तो इससे मैं अप्रोक्सीमेट 70 नंबर तो गेन कर ही लूंगा। अगर मेरी राइटिंग अच्छी नहीं तो, और ज्यादा बेकार तो 60 नंबर गेन कर लूंगा, और ज्यादा बेकार तो 50 नंबर गेन कर लूंगा। कहने का मतलब क्या है कि आपको ना 5 भाई है ना, 5 को साथ लेके चलना है। और आपने मान लीजिए 3 महीने इसमें दे दिया, और 3 महीने इसमें दे दिया, 3 महीने इसमें दे दिया, और आपको इनको भी देना है, ये भी 2 भाई हैं। दिक्कत यही होती है, गवर्नमेंट वाले क्या करते हैं, प्राइवेट वालों के साथ क्या होता है कि उनको ना सभी चीजों को रिवीजन टाइम टू टाइम करवाया जाता है, कोई भी सब्जेक्ट नहीं छोड़वाया जाता। लेकिन गवर्नमेंट वालों के साथ क्या है, उनको बस इतना कहा जाता है कि ये देखो, अगर तुम्हें कॉमर्स लेना तो मैथ पढ़ो, साइंस लेना साइंस पढ़ो, अगर तुम्हें आर्ट्स लेना तो एसएसटी पढ़ो। ये बिल्कुल गलत है यार, मैं बताता हूँ। मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ यार, इंजीनियरिंग में ना मुझे एसएसटी पढ़नी पड़ती है, इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ता है, और उसमें लॉ पढ़ना पड़ता है। ये जो लोग कहते हैं ना कि अगर तुम्हें इंजीनियर बनना है तो साइंस पढ़ो, मैथ पढ़ो, और अगर डॉक्टर बनना है तो बायो पढ़ो, ये कहने वाली बात होती है। जब आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाओगे ना, तो ये आपको पूरी चीज जो आप 9th 10th 11th 12th में छोड़ रहे हो ना, ये आपको दोबारा मिलेंगी। और प्रॉब्लम यही आती है कि बच्चे ना फिर थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपको ना एक शेड्यूल बनाना है। शेड्यूल कैसे बनाना है, आप ये देखो कि आप मैथ में कितना अच्छा स्कोर कर सकते हो। आप एक पुराना क्वेश्चन पेपर लो प्रीवियस ईयर का, और उस क्वेश्चन पेपर को ना 3 घंटे आप 3 घंटे उसे प्रैक्टिस करो, और ये देखो कि आप कितने क्वेश्चन खुद से कर लेते हो। और देखो, बेगर मेहनत के तो फल मिलेगा नहीं। अगर मैं ये कहूँ, आप क्वेश्चन को देखो समझो, अगर आता है तो ठीक है, नहीं आपको प्रैक्टिस करनी है। अब पता बड़ी प्रॉब्लम क्या कि बोलना और करने में फर्क होता है। मैंने बोल दिया, आपने कर लिया, नॉट पॉसिबल। मुझे भी लोग एडवाइस दे देते हैं आके, मैं भी सोशल मीडिया पे ऐसे देख लेता हूँ, लेकिन फिर वो एनर्जी खत्म हो जाती है। जब सुनता हूँ तभी एनर्जी बनी रहती है। मैं आपको बताता हूँ, आप क्या करो ना, क्वेश्चन पेपर ले लो, ऑनलाइन सब कुछ निकल जाता है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर निकालो डेली। अगर आपके पास मान लीजिए कि 30 दिन बचे हैं, ठीक है, आपके पास 30 दिन बचे हैं ओनली, ठीक है, आप क्या करो, डेली आप जो क्वेश्चन पेपर है ना, उस एक क्वेश्चन पेपर को, मैं कहूँ कि एक क्वेश्चन पेपर में ना ज्यादा क्वेश्चन नहीं होते हैं, तो मैं कहूँ आप ना प्रीवियस ईयर के 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर निकाल लो और उनकी प्रैक्टिस कर लो। 5 पेपर भी निकालोगे ना, और किताब पढ़ी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने क्वेश्चन पेपर निकाला, उसका आंसर गूगल से निकाल लिया, फिर उसे आप सॉल्व करके लिख के चले गए। वो मेंटेलिटी सही नहीं है। आगे अगर आप इन फ्यूचर पढ़ना चाहते हो तो वो ठीक नहीं है। तो आप ना चीजों को रटने पे नहीं, समझने पे ध्यान दो, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। साइंस बहुत मतलब इन्हीं चीजों पे ज्यादा फोकस करता है। और जो हिस्ट्री है, जो लोगों को लगता है कि नहीं सोशल साइंस बहुत बेकार है, हिस्ट्री बहुत बेकार है, नहीं पढ़ना मैं, क्योंकि हमें साइंस में जाना है, मैथ में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, बायो में जाना है, डॉक्टर में जाना है, मतलब ये चीज ना कहने में ना बहुत अलग दिखती है। जब मैं 9th में था, मुझे क्या लगता था, 9th में मुझे लगता था ना कि अपने को सोशल साइंस से मतलब ही क्या है, अपने को तो इंजीनियर बनना है, अपने को साइंस पढ़ना है, मैथ पढ़ना, तो फिर हमें हिस्ट्री पे ध्यान क्यों दे। ये ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। और जब आप यहाँ से स्कोर करते हो ना, तो यहीं से आपकी ना 11th और 12th, जो 11th क्लास है और जो 12th क्लास है, ये डिसाइड होती है। अगर आपने 11th में साइंस नहीं लिया, अगर आपके नंबर कम हो गए, सीबीएसई ने 2018 में क्या किया था कि उन्होंने कंपलसरी कर दिया था कि आपके ना 50% सभी सब्जेक्ट में होने चाहिए। 3 सब्जेक्ट उन्होंने लिया था, एक एसएसटी लिया था, एक इंग्लिश लिया था, एक मैथ, यानी 4 सब्जेक्ट में उन्होंने क्या कहा कि आपके ग्रेटर देन 50 होने चाहिए, 50 से ज्यादा होने चाहिए, तभी आप साइंस ले सकते हो। अगर आपके इसमें 50 से ज्यादा नहीं है तो आप साइंस नहीं ले सकते। और मेरी जो प्रॉब्लम थी ना कि मेरे इसमें नंबर 47 नंबर थे, मुझे चाहिए था 3 नंबर और ज्यादा, तो मैं साइंस नहीं ले पाया था। फिर मैंने डिप्लोमा किया, फिर बीटेक कर रहा हूँ मैं, वो फिर क्या आया। लेकिन वो चीज ना आपके साथ नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आप चाहते हो कि आप इन फ्यूचर इंजीनियरिंग करो, या आप मेडिकल का तो मुझे उतना आइडिया नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप इन फ्यूचर इंजीनियरिंग करो और किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से करो, आईआईटी से करो, एनआईटी से करो, या स्टेट यूनिवर्सिटी से करो, डज नॉट मैटर। मैटर ये करता है कि आपको साइंस मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर आप 10th में हो और
आपको आप जैसे होता है ना कि कुछ बच्चे मैथ के ना मतलब RD शर्मा खत्म करके बैठे पड़े होते हैं। मैं एक बात बताता हूँ, अपना सिलेबस इतना छोटा है, ठीक है, और आप इतना बड़ा पढ़ के बैठे पड़े हो, क्या फायदा है? आपको टीचिंग करनी है, PhD करना उस सब्जेक्ट में? नहीं ना। अपने को इतने से मतलब रखना है, इतने से मतलब रखना ना कि इतने बड़े वो होल्स है, समझ लो। ये कुछ टॉपर बच्चों के साथ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। 9th में टॉप कर जाते हैं, प्राइवेट स्कूल के होते हैं ज्यादातर ना, ये प्राइवेट स्कूल के साथ प्रॉब्लम होती है। उनका सिलेबस इतना छोटा होता है, वो इतना बड़ा सिलेबस सॉल्व करके बैठे पड़े होते हैं, और पता क्या साबित करना चाहते हैं, हमसे बड़ा कोई टॉपर है ही नहीं। ये प्रॉब्लम सबकी है, प्राइवेट वालों की, गवर्नमेंट वालों के साथ नहीं। गवर्नमेंट वाले तो अपना सिलेबस खत्म नहीं करते, दूसरे कहाँ खत्म करेंगे। तो देखो क्या होता है, अपना मैं आपको सच बताता हूँ, 10th का ना सिलेबस इतना छोटा है, और प्राइवेट स्कूल वाले ना इतना सिलेबस खत्म करके बैठे पड़ो, तो पूरी RD शर्मा खत्म कर देते हैं, उनका NCR भी खत्म हो जाता है, ठीक है, जो भी बुक होती है NCR की, उसकी भी NCERT की। अब देखिए क्या होता है कि अपने को ना डिसाइड करना है कि कौन से समय पे कितना सब्जेक्ट कितने सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। अपने पास टोटल 24 घंटे हैं। मैं इनको पहले मिटा लेता हूं। अपने पास टोटल 24 घंटे हैं, जिसमें से हमें 8 घंटे सोना है। मैं तो कहूंगा भाई 10 घंटे सो, मान लो 10 घंटे सो रहे हो, स्टूडेंट हो यार, अभी आराम नहीं करोगे तो कब करोगे, ठीक है। 10 घंटे सोने के बाद अपने पास कितने घंटे बच गए? 14 घंटे। 14 घंटे में से 8 घंटे स्कूल, 6 घंटे का स्कूल, 1 घंटे आने जाने में, 2 घंटे, तो 14 घंटे में से 8 घंटे माइनस कर दो, ठीक है। 8 माइनस करने के बाद कितना होता है? 8 5 13, यानी 6 घंटे बच गए अपने पास, ठीक है। अब 6 घंटे में इंस्टीट्यूट भी जा रहे हो, ट्यूशन तो जाओगे यार, पढ़ने वाले बालक को तो 2 घंटे वहां मान लो, ठीक है, बच्चे 4 घंटे। ये जो 4 घंटे ना, ईमानदारी से 2 घंटे आप पढ़ लो, ठीक है। आपको बस 2 घंटे पढ़ना है। देखो 2 घंटे पढ़ने के बाद आपका जो रिजल्ट आएगा ना, 75 से ऊपर आएगा। देख लो 75 लिख रहा था, 78 लिख दिया। तो मतलब देखो, आप अगर थोड़ी सी मेहनत करोगे ना, तो आपको ना रिजल्ट अच्छा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। एक और बात बताता हूँ मैं, पता है गवर्नमेंट और प्राइवेट वालों की प्रॉब्लम क्या होती है कि ना वो चीजों को शेयर करना नहीं चाहते। अगर उन्होंने कोई चीज पढ़ लिया ना, तो नहीं यार मैं इससे बता दूंगा ना, तो इसके नंबर ज्यादा आ जाएंगे, स्कोर कर लेगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एजुकेशन सिस्टम में। जब मैं पढ़ता था ना, अगर मैं, पता क्या है, मेरे अंदर ना चूल थी यार, मतलब मुझे ना सीखने का, मशीनों के साथ बात करने का, मशीनों को समझने का, काम कैसे करते, परफॉर्मेंस क्या होता है, उतनी इंग्लिश आती नहीं थी। लेकिन जब मुझे सीखने का इतना शौक था कि मैं किताब पढ़ के ना वो अपने दोस्तों से पूछा था कि भाई ऐसा ही क्यों हुआ, तो वो बंदे बताते नहीं, तो किलस और जाते थे। तो मैं उन्हें बताता था, तो मुझे चीजें याद हो जाती थी कि नहीं यार इसमें ये आएगा, नहीं इसमें ये आएगा। हम लड़ पढ़ते थे पूरी, मतलब अगर कोई कॉन्सेप्ट हमारा नहीं हुआ क्लियर, तो कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जो पढ़ने में हमारे जैसे होते, तो हम उससे डिविड कर जाते थे। तो आपको क्या करना, 2 घंटे ईमानदारी से, 2 घंटे ईमानदारी का मतलब क्या है, फोन को दूर रखो, टैबलेट को दूर रखो, कंप्यूटर को दूर रखो, ठीक है। अपने पास बस किताब, जो किताब होती है ना NCERT की, अगर कोई बच्चा कहता है भाई अपने पास किताब नहीं, तो भाई आप लोग ना डिजिटल दुनिया के हो गए, तो कुछ लेना देना नहीं है, कुछ नहीं है। आप लोगों के लिए तो ये वीडियो बनी नहीं है, उनके लिए बनी है जो मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, जो एक गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, ठीक है। ये बस उनके लिए 2 घंटे ईमानदारी से फोन को दूर रखो, और ईमानदारी से आप 2 घंटे बैठ के पढ़ो। अब जब 2 घंटे बैठ के पढ़ोगे ना, पता है क्या होगा, रिजल्ट उसमें आएगा, आपको बहुत सारे डाउट आएंगे, कैसे क्यों। आप इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, इंस्टीट्यूट में 2 घंटे लगा रहे हो, वहां पे पैसे दे रहे हो, उनसे अपने डाउट क्लियर करना। जब पढ़ोगे तो डाउट होगा, जब डाउट होगा तो वो डाउट क्लियर होगा बाय इंस्टीट्यूट। गूगल से भी सर्च कर देख सकते, क्या अपनी मर्जी, यूट्यूब से पढ़ो, कहीं से पढ़ो। कहने का मतलब क्या, आपने को ना 2 घंटे अच्छे से पढ़ना है, ईमानदारी से, बेईमानी से नहीं, ईमानदारी से। अब देखो, यानी 2 घंटे आप इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे, 2 घंटे यहाँ पढ़ रहे, यहाँ जो पढ़ रहे हो पढ़ते जाओ कंटिन्यू, जो इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जा रहा है। देखो स्कूल में ना, अपने को मैं बताऊं, जो स्कूल होता है, स्कूल में ना, गवर्नमेंट स्कूल में तो पढ़ाई होती है ना भाई मैं भी 10th मैंने भी गवर्नमेंट से किया, तो वैसे दिक्कत ना है। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई होती नहीं, तो ये 8 घंटे तो मान लो कि तुम्हारा बर्बाद गया। 10 घंटे तो सोना, ये तो कंपलसरी, ये भी बर्बाद गया। और बच्चे ये इसमें से ना 1 घंटा यूटिलाइज करोगे, 1 घंटा बर्बाद किया, ठीक है। तो मैं इसको 1 कर देता हूँ, ठीक है। ये भी अपना बर्बाद गया, ये भी अपना बर्बाद गया, बचा 1 घंटा, यानी 3 घंटे को आपको यूटिलाइज करना अच्छे से। आपको 3 घंटे को, ये जो 3 घंटे में से 2 घंटे तो आप अपने डाउट क्रिएट करोगे, पढ़ोगे किताब को, 1 घंटे में आपको डाउट को खत्म करना है कि डाउट इंस्टीट्यूट में जाके कि डाउट क्यों, कैसे, कहां से उसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है। अब देखो
यहाँ तक आपको टाइम को इस तरीके से आपको मैनेज करना है कि अपने को 2 घंटे क्या करना है, 3 घंटे क्या करना है। मैंने जो 10 घंटे लिखे ना, इसके अंदर आपका फोन भी आ गया, ठीक है। और जो 8 घंटे लिखे ना, 6 घंटे की स्कूल होती है, 7 की 8 की, यार मैनेज कर लेना थोड़ा। तो अपने हिसाब से आपको एक टाइम टेबल बनाना है। और अब आपको सब्जेक्ट कैसे बांटना है वो देखते हैं। नॉर्मली क्या करते हैं हमें ना, ये हम 3 सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करते हैं। अब नॉर्मली यार पता नहीं क्या वो मास्टर एक मैथ पे फोकस करवाता है, कहता है मैथ को टाइम दो, उसके बाद अपने पास आता है साइंस, उसके बाद आता है इंग्लिश। हिंदी को तो कोई मास्टर पढ़ाना ही नहीं चाहता यार। और एसएसटी का तो कहीं नामो निशान नहीं कि कोई टीचर पढ़ा दे। मतलब सरकारी के टीचर इतने अच्छे होता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि किसी सरकारी टीचर को गलत कह रहा हूँ, लेकिन क्या बताऊं, मैं भी सरकारी से निकला हूं। तो अपने को क्या करना है, देखो ये सारे सब्जेक्ट, ये जो 3 सब्जेक्ट है ना, ये हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूट में पढ़ाए जाते हैं, फलाना ठिकाना जो भी इंस्टीट्यूट में पढ़ाए जाते हैं। अब जो सब्जेक्ट रह गया हिंदी और हिस्ट्री, कुछ बड़े इंस्टीट्यूट में ये भी पढ़ाए जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट में जो मिडिल क्लास का होता है ना, वो बच्चा कभी इन पे सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं देता। टीचर्स क्या कहते हैं पता है, बेटा अगर तुम्हें इंजीनियर बनना ना, तो तुम्हें साइंस पढ़ना है, तुम्हें मैथ पढ़ना है, तुम्हें इंग्लिश पढ़ना है, तुम्हें एसएसटी की जरूरत नहीं है, तुम्हें हिंदी की जरूरत नहीं है। देखो मैं आपको बताता हूँ, जब आप इंजीनियरिंग लाइन में जाओगे ना, तो आपको एसएसटी भी मिलेगी, हिंदी तो नहीं मिलेगी यार, ये तो सही बात है, लेकिन हिंदी आनी तो चाहिए ना यार। इंग्लिश तो कंपलसरी है, साइंस भी कंपलसरी है, मैथ भी कंपलसरी है। आपको एसएसटी के ना 3 किताब है 10th में, शायद मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन जहां तक मैंने भी 2018 में 10th किया है, तो वहां पे ना 3 किताबें थी, ठीक है। एक हिस्ट्री थी, एक इकोनॉमिक्स थी, और एक और कोई होगी अर्थशास्त्र फलाना ठिकाना। तो अपने को क्या करना है, देखो आपने ना इन तीनों चीजों को मुझे पता है मैनेज कर लिया हो, आपको इन दोनों पे पकड़ बनानी है। अब आप इन पे पकड़ कैसे बनाओ वो आपको देखना है, किस तरीके से आपको उसे स्टडी करना, डील करना। आप सोशल मीडिया के कई सारे ऐसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, जैसे मैग्नेट ब्रेन हो गया, उनकी उनकी ना टेक्निक बहुत अच्छी, वो पढ़ाते बहुत अच्छा है। और मैं भी कई इंस्टीट्यूट, मतलब मैं भी ऑनलाइन पढ़ता हूँ, तो बहुत बेस्ट है। मेरा भी जो इकोनॉमिक्स है वो भी मैंने ऑनलाइन किया है। किताब तो रिवीजन के लिए होता है, और कॉन्सेप्ट तो ऑनलाइन ही समझे जाते हैं यार, इतना मतलब अच्छे से टीचर तो पढ़ाता नहीं है, तो कॉन्सेप्ट तो ऑनलाइन अच्छे से क्लियर होता है। अपने को हिंदी और एसएसटी पे फोकस करना है। देखो अगर मान लो कि आप 80 नंबर में से यहाँ पे 70 ले लेते हो, यहाँ पे 70 ले लेते हो, यहाँ पे भी 70 ले लेते हो, लेकिन यहाँ फेल हो जाते हो। हिंदी में कौन फेल होता है, ये कह रहा हूं ना, हिंदी में कोई फेल नहीं होता, हिंदी में नंबर कटते हैं। यहाँ 70, यहाँ 70, यहाँ 70, यहाँ 35। एसएसटी में कौन फेल होता है, एसएसटी में भी नंबर कटते हैं। यहाँ भी 35 नंबर, क्या लेके आ रहे हो यार, यहाँ तुम 70, यहाँ 70, यहाँ 70, यहाँ 35, यहाँ 35, रिजल्ट गिर गया, डाउन चला गया रिजल्ट। लो देख लो, यहाँ तुम कितना गेन कर सकते थे, यहाँ 70 गेन कर रहे हो, तो यहाँ पे 75 गेन कर सकते थे। यहाँ पे कितना गेन कर सकते थे, 75 गेन कर सकते थे। 80 कहाँ आ जाएगा यार। हम जैसे भाई, हम मिडल के बच्चे हैं, हमारे 80 नहीं आते, 80 में से 100% हमारे नहीं आते भाई। अब बीच के बच्चे 70 आ जाए, बहुत बड़ी बात है, लड्डू बांट देते हैं हम, ठीक है। तो देखो अपने को ना हिंदी में 35 ना चाहिए, अपने को हिंदी में ना 70 चलेगा, पर 35 नहीं यार। हिंदी यार मातृभाषा है, मातृभाषा तो नहीं कह सकते, बस हिंदी है, बोलते हैं, आनी चाहिए, ठीक है। ठीक है। एसएसटी यार, एसएसटी इतिहास के बारे में तो सबको पता होना चाहिए यार। हमें अपने घर को संभालने के लिए क्या चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है। इकोनॉमिक्स के बारे में तो सबको पता होना चाहिए कि डिमांड क्या होती है, डिजायर क्या होता है, वांट क्या होती है। ये चीजें यार इसमें पढ़नी होती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है सोशल साइंस में। महात्मा गांधी ने कब क्या किया था, कौन सा आंदोलन कब किया था। हिस्ट्री यार इतनी अच्छी सुनने में लगती है यार। तुम एक मतलब यूट्यूब पे वीडियो देख लोगे ना एक अच्छी क्रिएटर की, भाई एसएसटी में ना मैं लिख के देता हूँ उसमें ना 78 79 में से ना, मतलब अगर आपको लिखना आता हो तो यार ये भी ना एक टैलेंट होता है लिखने का। ऐसा नहीं कि आपने पढ़ सब कुछ लिया लेकिन आपको पेपर में लिखना ही नहीं है कि लिखना क्या था, या आपको पूछा कुछ और गया था, आप लिख कुछ और आ रहे हो। ये प्रॉब्लम जब आती है जब बच्चा ना जब 40% पढ़ के जाता है, ठीक है, 40% पढ़ के जाता है, तब ये गलती करता है कि उससे पूछा कुछ और जाता है और लिख के कुछ और आता है। वो जब वो प्रॉब्लम आती है जब आप 40% पढ़ के जाते हो। यानी अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मुझे लगता है ना कि अगर आप चीजों को मैनेज करो ना तो आप सब में 70 स्कोर कर लोगे। और 70 का मतलब समझ रहे हो यार, 80 में से 70 स्कोर कर रहे हो, इसका मतलब अच्छा स्कोर जाएगा यार, 80% से तो ऊपर ही चला जाएगा, ठीक है। और यार हम मिडिल क्लास के बच्चों के लिए 80% का तो समझ रहे हो, हम टॉप करेंगे अपनी लाइफ में यार।
सोच के देखो, तुम 90, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं तुम मत सोचो, तुम 100 गेन कर सकते हो, 100% गेन कर सकते हो, लेकिन यार यहाँ तक पहुंचने के लिए यहाँ तक तो पहुंचो, पहले 80 के लायक तो पहुंचो, उसके बाद 100 के लायक पहुंचना। क्योंकि मुझे लगता है ना कि सरकारी स्कूल में ना कोई टीचर 20 में से 20 नहीं देता है प्रैक्टिकल में जो उनके हाथ में होता है, मुझे लगता है ऐसा, मुझे ना 20 में से 18, 17, 15, 16 ऐसे नंबर देते हैं यार, मैं इतना अच्छा बच्चा था। लेकिन क्या कर सकते हैं, सरकारी टीचर है, तो अपनी ना डिमांड बनाओ, मतलब अपने ना पकड़ बनाओ किस पे, मैथ, साइंस, इंग्लिश नॉर्मली सबकी होती है, हिंदी और एसएसटी इनको छोड़ना नहीं है यार। जो सब्जेक्ट आसान है उसे क्यों छोड़ रहे हो, मतलब जो आसान है उसे पहले करो ना यार, ये आसान है इनको पहले, इन्हें को तो रट लो का मतलब क्या, हिंदी है पढ़ोगे समझोगे, इससे ज्यादा क्या करोगे, तो ड्राइव करके थोड़ी ना देखोगे भाई फॉर्मूला कहां से है, बस कहानी पढ़नी है कि ऐसा हुआ था, ये किया इन्होंने, ये किया, डेली उस कहानी को पहले तो किताब पढ़ लो, उसके बाद अपने फोन के अंदर रिकॉर्डिंग ऑन करके, फोन आजकल सबके पास होता नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं, किताब पढ़ो, नोट बनाओ अपने, किताब को पढ़ो। उसके बाद ना अगर तुम इंस्टीट्यूट नहीं जाते हो तो तुम क्या कर सकते हो, खुद अपना इंस्टीट्यूट खोल सकते हो, अपने फोन के अंदर रिकॉर्डिंग ऑन करो, अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करो, फिर उस रिकॉर्ड को सुनो, वो तुम्हें याद हो जाएगी। इससे अच्छा ना कोई आइडिया नहीं है तुम्हारे पास याद करने का। अगर तुम्हें कोई चीज याद करनी है तो अपनी वॉइस में उस चीज को रिकॉर्ड करो, फिर उस चीज को सुनो, तुम्हें ना वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, वो याद हो जाएगा। इससे और तो आसान मेरे पास कोई तरीका नहीं है। और आपको पकड़ बनानी है सभी सब्जेक्ट में, अगर आप एक सब्जेक्ट को भी छोड़ते हो ना तो ये 70 ना कब 35 पे पहुंच जाएगा ये आपको भी नहीं पता चलेगा, आपको लगेगा कि मैं सब कर लूंगा। लेकिन बेसिकली बच्चे, जहां तक कि मैंने भी हिंदी और हिस्ट्री नहीं पढ़ी थी, मतलब 1-2 चैप्टर पढ़ा होगा यार, वो भी इंस्टीट्यूट में। सोशल साइंस को तो हाथ ही नहीं लगाया था यार, मुझे तो लगता था कि मुझे पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, लेकिन जब मैं बीटेक में गया तो पता चला कि सोशल साइंस के नाम की भी चीज होती है जो एक्सेस करती है। मतलब 10th तक कौन पढ़ता है यार, मास्टर भी कह देते हैं बेटा तुम्हारी जरूरत की चीज नहीं, लेकिन बाद में पता चला कि यार जरूरत तो यार, अगर मैं ये पढ़ लेता ना 2 सब्जेक्ट तो आज मेरे भी ना 80+ होते हैं। बस कहाँ इतनी अच्छी किस्मत है, मिडिल वाले लोग हैं, 60-65 आते खुश हो जाते हैं यार हम। तो फिर भी अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत हो कि नहीं भाई किस तरीके से मैनेज करें, कौन सा सब्जेक्ट पे ज्यादा पकड़ बनाए, तो अगर आप ये क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हैं तो बिल्कुल गलत है यार, क्योंकि आपको कोई नहीं समझता आपके अलावा। आपको जो टीचर है जो आपको पढ़ा रहा है ना उसको भी नहीं पता आपको कितना आता है जितना आपको आता होगा। मतलब एक इंसान की रैम की कैपेसिटी कितनी हो सकती है तो मुझे भी नहीं पता। तो कहने का मतलब क्या है, आपको ना अपने ऊपर देखना है कि मैं मैथ को कितना कर सकता हूँ, मेरे मैथ में कितने स्कोर हो रहे हैं, साइंस में कितने और इंग्लिश में कितने। और ये स्कोर पता करने के लिए ना आप खुद का अपना टेस्ट ले सकते हो, सेल्फ टेस्ट, ठीक है। मतलब जैसे सेल्फ स्टडी होती है, सेल्फ टेस्ट, खुद का टेस्ट लो, ग्रुप स्टडी करो। ग्रुप स्टडी बेस्ट होता है जहां आप 1 घंटा बैठ के पढ़ रहे हो अकेले, जहां आप 1 घंटा बैठ के पढ़ रहे हो, अगर आप ग्रुप में रहोगे ना तो 4 घंटे पढ़ सकते हो। और ये रिजल्ट पाया है मैंने खुद ही। जब मैं अकेले 1 घंटे में ना क्या बॉडी ना पेन करने लग जाते थे यार, फिर जब ग्रुप में बैठते ना 4-4 घंटे बैठ के पढ़े हम, मतलब मानोगे नहीं यार। जब मैं ना कुछ दिन पहले की बता रहा हूँ, क्या होता था, लोग पता है जिस कस्टमर के घर जाता था ना, मैं फील्ड वर्क भी करता हूँ, तो वो क्या कहता था कि मेरे बच्चे ना 8 घंटे 10 घंटे पढ़ते हैं। मैं को यार 8 और 10 घंटे कोई कैसे पढ़ सकता है। फिर देखो फिर बताता, फिर हमारे ना सेमेस्टर एग्जाम शुरू हुए। अब पता सेमेस्टर एग्जाम में क्या होता है भाई, मतलब वीडियो हमें ना 100 वीडियो देखनी होती है यार, 100-110 वीडियो बहुत जाती है। और सभी वीडियो की जो लेंथ होती है वो 60 मिनट की होती है, यानी 1 घंटे की होती है। 100 वीडियो 1 घंटे की, तो कितने घंटे हो गए, 100 घंटे हो गया, ठीक है। अब हमारे पास 15 दिन का टाइम होता है, हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं स्पीड को, और अप्रोक्सीमेट इनमें तो 30 वीडियो देखते हैं, ठीक है, 30 से 40 वीडियो देखते हैं और चीजें किताबों से याद करते हैं, और हमारा सिलेबस खत्म हो जाता है। और हमारा अप्रोक्सीमेट 70-80%, 70 से प्लस ही आता है यार हमेशा यार, वैसे कोई बात नहीं है। तो हम देख लो, हम कुछ घंटे देके ना हम 70 से प्लस स्कोर कर सकते हैं। और आप तो यार पूरे साल पढ़ते हो यार, हम तो इंजीनियर हैं, मतलब महीने के 15 दिन, पेपर के पहले 15 दिन पहले पढ़ते हैं, और फिर भी हम 70 प्लस ले आते हैं। और पूरे साल पढ़ने के बाद भी आप टाइमिंग का सेटअप नहीं कर पा रहे हो तो फिर तो बेकार है यार पढ़ाई वढ़ाई करना यार। टाइमिंग सेटिंग करो यार लाइफ में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम सेट नहीं करोगे ना अपने लाइफ को तो कोई और आगे सेट कर देगा, फिर रोते रहोगे लाइफ टाइम यार, तो बेकार है। थोड़ा आओ लाइफ में एंजॉय करो।